तो इंद्र को बड़ा अभिमान था और उस अभिमान को भगवान ने दूर करने के लिए ही गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई। लेकिन इस घटना चक्र का पता जब इंद्र को चला कि हमारी पूजा बंद करवा दी गई और पूजा करवाई गई गोवर्धन नाथ की, किसने करवाया? लोगों ने बताया तो कृष्ण कन्हैया है, नंद का एक छोरा है, उसी ने करवाया। अब इतना विवेक शून्य हो गया इंद्र कि भगवान को गाली देने लगा। यानी बुद्धि में इतनी विकृतियां आ गई कि वो समझ नहीं पाया कि हम किसको गाली दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं। और एक दो नहीं, कंटिन्यू गाली देता है। अब आप बताओ भाई, कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो चलो भाई कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो कहते भैया अनजान से लग गया, लेकिन अगर दोबारा भी मार दे तो फिर वो अनजान में तो हुआ नहीं, वो तो जान करके। अगर किसी के हमें अभिमानी नहीं लेकिन स्वाभिमानी जरूर होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि हम अभिमानी नहीं हैं लेकिन स्वाभिमानी जरूर है, क्योंकि वेदांत हमारा स्वाभिमान है, श्रेष्ठता हमारी सीता है, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक होती है शांति हृदय में तब तक हम होते केवल भारत, लेकिन जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है हो जाते हम ही महाभारत। अरे भाई, हमारी अपनी एक गरिमा है, अगर हम शांत हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे डर रहे हैं। आप गलती पे गलती पे गलती किए जा रहे हैं। एक हमारे अवध के संत थे, वो कहा करते थे कि एक बार गलती करे उसे इंसान कहते हैं और दो बार करे उसे, जोर से बोलो, शैतान कहते हैं। एक बार गलती करे उसे इंसान कहते हैं और दो बार गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती पर गलती पर गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं। लेकिन और एक बात बताया उन्होंने, क्या? कि जो संपूर्ण गलतियों को माफ कर दे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। ऐसा ये सहज और सरल हमारा देश है। आए दिन कोई ना कोई बमबारी करते रहते थे। भारत वालों से पूछो हमारे हिंदुस्तान की जो राजनेता हैं, क्या हो रहा है? नहीं, इस पर बात होगी, सदन में चर्चा होगी। तो भाई वो गाली की बौछार कर रहा है। और गाली देने मात्र से ही अगर इंद्र का कोप शांत हो जाए, चलो भाई क्रोध शांत हो गया, गाली शांत नहीं हुआ तो क्या हुआ? बोले अपने एक सांबर्तक नाम के मेघ को बुलाया। क्या नाम था? सांबर्तक। और उनसे क्या कहा कि गणः सांबर्तकं नाम मेघानां चान्तिकारिणाम् इंद्रः प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युता। जाओ और ब्रजमंडल पर इतनी बारिश करो कि ब्रजमंडल पूरा पानी से बह जाए, कुछ भी ना बचे। अब जो इंद्र के आदेश को प्राप्त किया सांबर्तक नाम के मेघ ने, सो जोर जोर से आंधी तूफान बादल गर्जना चमकना बिजलियां चमकनी
हाय हाय करने लगे ब्रजवासी। भागे 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 सब कन्हैया की शरण में गए। कन्हैया लगता है इंद्र नाराज हो गया। आपने वचन दिया था कि इंद्र नाराज होंगे तो इंद्र के कोप से हमारी सुरक्षा आप करोगे, आपके देवता करेंगे। हे प्रभु जल्दी करो। इतने भयंकर गर्जना तर्जना बादल की दहाड़ सुन करके कांप गए सबके सब भगवान के शरण में। जोर जोर से बारिश आरंभ हो गई। भगवान बोले तो भैया अब हम क्या करें, हमारी क्या हम कुछ कर सकते हैं? फिर भगवान ने सोचा नहीं नहीं, क्योंकि भगवान का तो वचन है कि ये ब्रजवासी हमारे अतिरिक्त दुनिया में किसी और को जानते ही नहीं है। जो भी कुछ हूं हम ही है इनके। वही बात याद किया भगवान ने कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः परिपासते तेषां नित्यभयुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अरे ये अनन्यता से हमारी शरण को ग्रहण किए हैं। सब ब्रजवासियों से बोले घबराने वाली बात नहीं, चलो हमारे साथ। बोले कहाँ? बोले गोवर्धन नाथ की तलहटी में चले, भगवान से ही पूछेंगे, कछु न कछु उपाय बताएंगे। भगवान की शरण में आए। बोले अब क्या करे कन्हैया? बोले करना क्या है, कीर्तन करो, भगवान को याद करो, कोई ना कोई सैलोशन बताएंगे। सो कीर्तन कर पड़े। तो बड़े भाव से सब लोगों ने कीर्तन किया। फिर भगवान बोले ब्रजवासी शांत हो जाओ। बोले क्या हुआ? बोले हमारे देवता ने हमारे कान में एक मंत्र दिया। अरे भैया कौन सा मंत्र दिया? बोले भैया अगर ज्यादा पानी बरस रहा हो तो हम ही को उठा करके छाता बना लियो और कहा करोगे। अरे कन्हैया ये भी कोई सैलोशन है? ये कोई इतने बड़े तो है नहीं कि उठा लिए छाता बनाए। अरे भाई 21 किलोमीटर के देवता इतनी असहजता और सरलता से क्या उठ जाएंगे? भगवान ने कहा कि अब जब उन्होंने कहा है तो आइए एक बार चक करके देखें, उठ ही जाएंगे। प्रयास तो करना चाहिए। बहुत लोग किसी चीज का प्रयास ही नहीं करते, पहले ही हार मान के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप प्रयास करो हर चीज के लिए। अगर आप परिश्रम करो और प्रयास दोनों करो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। हमें एक बात याद है, एक गीत हम बहुत पहले से सुना करते थे, तो उसमें एक लिखी हुई बात है कि कह दो तो इस आसमां को जमीन पर उतार लाएं। कह दो तो इस आसमां को जमीन पर उतार लाएं। ए सिरसागंज वालों, मुश्किल नहीं है कुछ भी ठान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। ऐसा निवेदन किया उन्होंने। प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, मेहनत करना हमारा फर्ज है। बाकी अगर हम परिश्रम कर रहे हैं तो भगवान उसके फलश्रुति हमें जरूर प्रदान करेंगे। भगवान ने कहा ये सब लोग मिले। भगवान तो जानते ही थे कि उठ जाएंगे। सबने हाथ लगाया और जैसे हाथ लगाया तो भगवान ने भी हाथ लगाया और बड़ी सहजता और सरलता के साथ गोवर्धन को भगवान ने उठा लिया और उठा करके अपनी कनिष्ठ का उंगली वहां पर लगाया। जो ग्वाल बाल थे सब अपने अपने डंडा लगाए। बोल गिरवरधारी भगवान की जय। ग्वाल बाल कह रहे कन्हैया हमें मालूम नहीं था कि आजकल हम इतने पहलवान हो गए। इतने लंबे चौड़े गोवर्धन को हमने इतनी सरलता से उठा लिया। सब गाय बछड़े ग्वाल बाल सब उसी के नीचे विराजमान है। सब अपने डंडा लगाए। कोई जब ये थक जाए डंडा ये कंधे से तो दूसरा कंधा लगा दे। इस कंधे से थक जाए तो ये कंधा लगा दे। अलग अलग रूप से लोग सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा करते 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 महाराज जब 3-4 दिन बीत गया तो एक दिन कन्हैया से ग्वालाओं ने गाये कन्हैया मैं देख रहा हूं आज 4 दिन से तू या अंगुरिया को लगाया बैठा भैया, तू भी ने आराम कर ले जाकर। भगवान ने कहा अगर हम हट जाएंगे तो क्या रोक पाओगे इसे? ब्रजवासी के दारी की तू क्या समझ रहा है हम अकेले उठा लिए? अरे नहीं भैया ये मैंने चल आराम कर। चूंकि वात्सल्य प्रेम रखते थे भगवान के प्रति। जा जाकर के आराम करने के लिए काफी प्रेशर डाल रहे हैं ग्वाल बाल।
और भगवान समझ रहे हैं अगर हम हट गए तो तुरंत नीचे आएगा। बोले अगर ये बात है तो भाई ठीक है, हम आराम कर ले रहे हैं, लेकिन संभालना। बोले ठीक है। भगवान ने जो अपनी उंगली कनिष्ठिका को जरा सा टेढ़ी किया, सो पर्वत नीचे आने लगे, सब ग्वाल बाल के डंडा चढ़ा संभाल 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 भैया संभाल संभाल। भगवान ने बिरजू का तो संभाल लिया। बोले कन्हैया गजब हो गया भैया। बोले क्या हुआ? बोले तेरी उंगली जरा सी टेढ़ी हुई तो हम सबके डंडा चटाचट है गए, और कहीं पूरी हट जाती तो गर्दन चटाचट है जाती। इसका मतलब हम लोग फालतू के यहाँ पर लगे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं। अपने अपने निकालो जरा लाठी डंडा हम देखें। सब अपने अपने लाठी डंडा हटा लिए, फिर भी पूरा पर्वत ज्यों का त्यों भगवान उठा करके भगवान के हाथ जोड़ने लगे ग्वाल बाल। बोले ये निश्चित रूप से भगवान है, ये साधारण नहीं है। ए भैया भगवान को प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो, उल्टी गंगा काय को मारे? बोले नहीं भैया तू भगवान है। दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए। बाबा बाबा तो है मेरी सौगंध, सच बोलना क्या तेरा छोरा है? बोले इसमें भी कोई संदेह है क्या? बोले नहीं, आज तक हमारे खानदान में इतने बड़े पहलवान कोई आया नहीं, इसलिए थोड़ी शंका हो रही है। तो बड़े भाव से निवेदन करते जा रहे हैं। बार बार श्री भगवान के बारे में नंद बाबा यही कह रहे हैं, हम जो भजन पूजन कर रहे हैं उसी का फलश्रुति है, लेकिन ये बात से संतुष्ट नहीं हो रहे ब्रजवासी। तो जब पानी बरसात 7 दिन बाद बंद हुआ और गोवर्धन नाथ को नीचे रखा गया, और रखने के बाद जब भगवान चलने लगे तो सब ब्रजवासी हाथ जोड़े जोड़े चल रहे हैं। भगवान कह रहे हाथ हमारे आगे क्यों जोड़ रहे हैं आप? ए भैया आप खाई सो खाई और आगे खाई सो राम दुहाई। अभी तक तो आपके साथ खूब कबड्डी खेले, खूब कुश्ती लड़े, ग्वाल बाल कह रहे हैं, और अब सरकार हमें पता चल गया कि आप भगवान हो, इसलिए भाई हमसे कोई गलती ना बन जाए, इसलिए आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। भगवान ने कहा ये तो गजब हो गया, अब क्या करें? बोले देखो देखो भैया हम कहां से आपको भगवान दिखाई पड़ रहे हैं? बोले भगवान कैसे नहीं, पैदा होने की देर ना हुई कि पूतना जैसी राक्षसी को मारा है, सकटासुर मारा, तृणावर्त मारा, अघासुर मारा, धेनुकासुर मारा, काली नाग मारा। ये कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है? अरे आप महान हो सरकार, आप भगवान। बोले नहीं नहीं, बोले ये देखो गोवर्धन उठाया आपने अकेले, ये कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है? ये तो भगवान ही कर सकता है। भगवान को लगा इन ब्रजवासियों को समझाना पड़ेगा। बोल पड़े देखो भैया हमारे देवता ने हमको एक मंत्र दिया है, और उस मंत्र की कृपा से ही हमने गोवर्धन उठा लिया। बोले कैसे कैसे, कौन सा मंत्र? मंत्र बताने वाली चीज है। मंत्र जो दिए देते हैं गुरु जी नहीं देवता, वो थोड़ी ना किसी से बताया जाता है। बोले तो उस मंत्र का चमत्कार क्या है कन्हैया? बोले उस मंत्र का चमत्कार ये है ब्रजवासियों कि उस मंत्र को अगर हम पढ़ने लग जाएं और कोई हमारे सामने आ जाए, उसकी सारी ताकत हमारे अंदर आ जाती है। और हमने उस मंत्र को पढ़ना चालू किया, और तुम लोग हमको गोवर्धन नाथ के नीचे बैठे थे टुकुर टुकुर देखना चालू किए, और तुम्हारी सबकी ताकत हमारे अंदर आएगी, और हमने अकेले पूरे गोवर्धन को उठा लिया। एक ब्रजवासी बोला ओ हो। अच्छा वही हम सोच रहे आजकल हम इतने कमजोर काहे हो रहे? अरे भैया जब सबरी ताकत जाने हमारी शरीर से चुराए ली तो हम पे कहा है जो हम गोवर्धन उठा पाओ? वही तो मैं सोच रहा हूँ, कितनी बार इसको हमने कबड्डी में हराया, कितनी बार पटका कुश्ती में, और आज हमारी ताकत सबरी कहाँ चली गई? अरे क्यों रे कनुआ? भगवान को प्यार से वृंदावन में लोग कनुआ बोलते थे, और बलराम जी को बलुआ बोलते थे। तो ब्रजवासी कह रहे चोरे कनुआ, अभी तक माखन मिश्री चुराने का काम करता था, अब ताकत भी चुराना, शक्ति भी चुराना प्रारंभ कर दिया क्या? भगवान सबको बात ऐसा समझाए कि सबके हृदय पटल पर बैठ गई, और बोल पड़े कछो माखन को बल बढ़ो। बड़ी प्यारी बात है, जरा गौर करना।
कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करे सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। भगवान राधा रानी को इसका श्रेय प्रदान कर रहे हैं कि कछु माखन की ताकत आई और कछु आप लोगों ने हेल्प की, सहायता की, और फिर क्या था, फिर राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। ऐसे भगवान ब्रजवासियों को बात समझाए और फिर भगवान आगे गए। तो जब इंद्र को पता चला कि ये साक्षात नारायण है, तो इंद्र एकांत अवसर पाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किए और माफी मांग रहे हैं भगवान से कि सरकार मुझे क्षमा कर दो। विशुद्ध सद्वम दवधाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्मकम मायामयोऽयं गुण संप्रभाहो न विद्यते ते गृहण अनुबंध। ए सरकार, आपका श्री विग्रह तो विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण है, उसमें तमोगुण और रजोगुण का स्पर्श मात्र नहीं। आप माया से आप कैसा भी रूप धारण करें, लेकिन आप तो स्वयं कृपा के सागर हो सरकार। सारे जगत के मालिक हो, जगत के गुरु हो, चराचर के गुरु हो, चराचर के स्वामी हो, सर्वस्व तो केवल आप हो। ए गोविंद, इस दास को माफ कर दे। बड़ी भूल हुई, इतनी बड़ी भूल हुई कि क्षमा करने योग्य तो नहीं है, फिर भी क्षमा कर देना। और दूसरी स्तुति, दूसरा श्लोक निवेदन करते हैं कि पिता गुरुस्तुम जगता मधेशो दुर्तीय यह काल उपात दंड। ए सरकार, क्षमा कर